हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ घूमी करने। टुडे इज़ मंडे और मैं सोचा काफ़ी टाइम से, बहुत साल हो गए हम रॉक गार्डन नहीं गए हैं। तो अब मुझे वहाँ की टाइमिंग कंफर्म नहीं है कि वहाँ की टाइमिंग क्या है, क्योंकि गए हुए 4-5 साल हो गए हैं। 5 से 6 बजे की वहाँ पे टाइमिंग है, टिकट की जो टाइमिंग है। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि रॉक गार्डन की टाइमिंग कितनी है। अगर वहाँ पे खुला होगा तो मैं आपको ज़रूर अंदर से एक्सप्लोर करूँगी कि रॉक गार्डन अंदर से कैसा है चंडीगढ़ का, ठीक है। अगर वो बंद हुआ तो हमने डिसाइड किया है कि हम मोहाली जाएंगे। मोहाली में नया सीपी मॉल खुला है, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस देखो, ये 17 सेक्टर की मार्केट है चंडीगढ़ की, और यहाँ पर पास में ही जो है बस स्टैंड भी है। ये देखो, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी चंडीगढ़ में उस दिन जिस दिन हम गए थे। ये देखो, यहाँ पे जो सामने दिख रहा है जहाँ बसेस खड़ी है, ये 17 सेक्टर का बस स्टैंड है। ये देखो, ये सारा बस स्टैंड है। और देखो गाइस, ये डिफेंडर गाड़ी जा रही है, देखो जो उधर वाइट कलर की थी, ये 1 करोड़ की गाड़ी है। ऐसी चंडीगढ़ में बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ बहुत आपको दिखाई देगी। ये देखो कितना सही, क्लीनेस कितनी सही है, कितनी हरियाली है, कितनी स्ट्रिक्टनेस है। पुलिस वाले ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पे, आप जब भी चले जाओ ना, बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है यहाँ पे। रूल बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। देखो कितनी सफाई है। ये रॉक गार्डन की बैक साइड है। ये देखो, अब हम रॉक गार्डन आ गए हैं। ये देखो, ये बाहर से रॉक गार्डन देखने में ऐसे लगता है उधर सारी मार्केट है और यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखो, अब ये टिकट ले रहे हैं। मेरी टिकट लग गई आज, इसकी भी टिकट लग गई। तो गाइस, हम आ चुके हैं रॉक गार्डन में। टिकट भी ले ली है। यहाँ पर पर्सन जो टिकट है वो 30 रुपीज़ है, और जो बच्चों की है वो 10 रुपीज़ है। और ये 7 बजे तक आप जो है टिकट ले सकते हो, 8 बजे तक ओपन रहता है। अब हम चलते हैं अंदर। मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ कि अंदर से रॉक गार्डन कैसा है। ये देखो गाइस, अंदर आते ही आपको ऐसे मटके नज़र आएंगे। ये एक ही शेप के मटके कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो ड्रम्स कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके ऊपर ग्रास भी चढ़ी हुई है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि चंडीगढ़ का ये जो रॉक गार्डन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसको नेकचंद जी ने बनाया था, जो कि एक सरकारी अफसर थे। उन्होंने 1957 में चुपचाप अपने फ्री टाइम में जो है इस गार्डन को बनाया था। इस गार्डन के अंदर आपको अलग अलग तरह की जो है मूर्तियाँ नज़र आएगी, जो कि वेस्टेज चीज़ों से बनाई गई है। तो इसलिए इसको जो है नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो कितनी सही तरह की जो है चीज़ें बना रखी है, और कितनी सही फिनिशिंग दे रखी है। ये देखो ज़रा, यहाँ पर न्यू मैरिड कपल भी बहुत आते हैं, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, पर वो छुट्टियों में आते हैं। जब जून जुलाई की छुट्टी पड़ती है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है टूरिस्ट देखने को मिलेगी। ये देखो कितने छोटी छोटी जगह है जाने के लिए, बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं यहाँ से। ये देखो जो सामने दिख रहा है ना गाइज, यहाँ से वाटरफॉल होता था पहले, अब नहीं होता है, पता नहीं क्यों, बट पहले यहाँ पे वाटरफॉल होता था, बहुत ही सही लगता था। ये देखो कितना सही है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो ये चंडीगढ़ को हिस्टोरिकल ये जगह दी है नेकचंद जी ने, सल्यूट है उनको। ये देखो, ये जो बिजली बोर्ड के होते हैं ना बल्ब वगैरह, जो उसके प्लग्स होते हैं, देखो ये वो लगा रखे हैं, है ना, जो मतलब कि उसके प्लग वगैरह जो बिजली के लिए यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें यूज़ कर रखी है नेकचंद जी ने। ये देखो कैसे कैसे, मतलब यहाँ पे बहुत, अब तो क्राउड नहीं है। ये देखो सनलाइट कितनी अच्छी लग रही है सूरज की। ये देखो यहाँ पर दिख रहे हैं नट बोर्ड बिजली के, कितनी अच्छे तरह से इन्होंने जो है अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पर टूटी हुई टाइलें भी लगा रखी है। ये देखो, और यहाँ पे देखो दरवाज़ा कितना छोटा सा था, तभी लिखा होता है कि सर बचा के चलो अपना। यहाँ पर देखो, ये बहुत ही सही लगता है। ये देखो यहाँ पर ये अलग तरह की मूर्तियाँ कितनी सही लग रही है ना। रात को बहुत डरावनी लगती है, तभी इसकी टाइमिंग सिर्फ 8 बजे तक की है। ये देखो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्ति नज़र आएगी, जो कि बहुत ही फिनिशिंग से बनाई गई है। एक तरह की आपको मूर्ति नज़र नहीं आएगी, मतलब आपको जैसे अगर कोई मूर्ति बैठी है तो वहाँ सारी बैठी हुई नज़र आएगी। उसके बाद अगले उसमें आपको जो है खड़ी हुई है तो खड़ी हुई नज़र आएगी, कोई डांस करती हुई है, कोई कथक करती हुई है। ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप कभी चंडीगढ़ आओ तो रॉक गार्डन ज़रूर आना, क्योंकि एक ही हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है चंडीगढ़ का, जो कि बहुत ही पुराना है। और देखा जाए तो ये सारी वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है। ये देखो कितनी अलग अलग शेप्स बना रखी है, कोई बैठा ऊपर मोर बना रखे हैं। यहाँ दानिश रे अपनी पिक करवा रहा है, बंदर के आगे बंदर पिक करवा रहा है। ये देखो, ये पीछे कितना सही लग रहा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग दी है, उनके फेस के इम्प्रेशन है ना,
ऐसे मतलब आइज़ वगैरह। ये देखो सामने बंदर बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है। ये देखो मैं बहुत सालों में गई हूँ, मैं पहले भी गई थी, बट मुझे रॉक गार्डन अच्छा लगता है। ये देखो ऊपर वैसे बच्चों को खड़े करके कई पिक्स भी करवाते हैं, बट मैंने दानिश की नहीं करवाई थी। ये देखो कितनी सही से, कोई ऐसे हाथ फैला के, कोई डमरू पकड़ के खड़ा है। ये देखो, क्योंकि ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे जाके ना आप मतलब ऊपर खड़े करके ऐसे बच्चों से पिक करवाना, कोई हार्म ना पहुँचे ना, मतलब ऐसी मूर्ति कोई टूट ना जाए, तो इसलिए थोड़ा डर सा लगता है, इसलिए मैंने उसको ऊपर खड़ा नहीं किया था। ये देखो मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा बना रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है जाके। ये सारी अलग अलग तरह की आपको मूर्ति मिलेगी और आप हैरान हो जाओगे कि इन चीज़ों से ये सब चीज़ें बन सकती है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये अब बैठी हुई है तो सारे बैठे हुए हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे से हैं। ये देखो है ना। अब यहाँ पर दूसरी तरह की मूर्ति स्टार्ट होगी। ये देखो यहाँ पर सारे खड़े हुए हैं, कोई अपनी पोजीशन पर है, कोई किस पोजीशन पर है। किसी ने हाथ आगे रखा हुआ है तो सबने हाथ आगे रखा है, किसी ने पीछे रखा है तो फिर पीछे रखा है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई थोड़ी झुकी हुई है। इस तरह की आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ नज़र आएगी। ये जो है 40 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, जो रॉक गार्डन है ना 40 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, इतना बड़ा है ये। तो जब भी आपको टाइम मिले तो पूरे दिन आपको मतलब ऑफ लेना पड़ेगा, ये तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो। ये देखो यहाँ पर सारे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सारे आपको खड़े हुए मिलेंगे स्टैचू। इधर सारे मोर टाइप है, देखो ये कितने वाइट से पत्थर, ये देखो रेड से कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन कर रखा है। सल्यूट है सच में नेकचंद जी को कि उन्होंने चंडीगढ़ में इतनी सही चीज़ बनाई। ये देखो कितना प्यारा लग रहा था वो स्टैचू, कितना अच्छा था। यहाँ पर देखो साड़ियाँ पहन रखी है उन्होंने, इंडिया के जो है ड्रेसअप को रिप्रेजेंट किया है। साड़ियाँ पहन रखी है औरतों ने। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। ये देखो ये कैसे मतलब डांस की पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे कोई बात कर रहे हो, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो टूटी हुई सी वो टाइल्स यूज़ कर रखी है, जैसे कोई कप के नीचे रखने के लिए जो प्लेट्स होती है ना, वो सब चीज़ें यूज़ कर रखी है। कांच की प्लेटें यूज़ कर रखी हैं, कोई कांच की बोतलें भी यूज़ कर रखी थी। ये देखो कैसे ड्रेसअप कर रखा है इनका, पैंट पहना रखी है, शर्ट कवर कर रखी है। देखो ये बैठा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा बना रखा है, बहुत सही बना रखा है। ये देखो ये कैसे डांस की पोजीशन पे खड़ी है ना, लहंगा पहन के, लहंगा चोली पहना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा बना रखा है। ये देखो यहाँ से देखो टाइल टूटी हुई कैसे लगा रखी है ना। और ये देखो इतने साल से ऐसे ही मेंटेन पड़ा है, वो सबसे बड़ी बात है ना। कितने सालों का अभी तक वैसा ही है, इतनी सही तरीके से मेंटेन कर रखा है। कोई सोच नहीं सकता कि वेस्ट चीज़ों से ये सब कुछ भी बन सकता है। ये देखो ये डंडी पकड़ के खड़ा है ना। ये देखो इसने कैप भी पहन रखी है, ये इसने देखो मटका ले रखा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो ऐसे इनके आगे जो है कवर अप कर रखा है मिरर वगैरह से, इसलिए कि ताकि कोई इसको तोड़ ना सके, बच्चा वगैरह। इसलिए इसके अंदर भी फ़ोटो वगैरह कभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हिस्टोरिकल है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। ये देखो है ना, यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, तो सब बैठे हैं एक पोजीशन में, कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट से, है ना। ये देखो यहाँ पे रेड है, ये देखो चूड़ियों से बना रखा है। देखो मतलब कितनी सही चीज़ है, चूड़ियों से कैसे कोई मूर्ति बना सकता है। देखो कितनी सारी चूड़ियाँ यूज़ कर रखी है और प्रॉपर बना रखा है। देखो लेडी बना रखी है इन्होंने प्रॉपर बैठी हुई, उसके सिर भी कवर कर रखा है। ये देखो चूड़ियों से, वो भी पूरी रेड चूड़ी, हरी चूड़ी यूज़ कर रखी है, कांच की वो भी। ये देखो मैंने कहा था ना बोतल से बना रखा है, टूटी हुई बोतल, कांच की गिलास, वो उससे बना रखी है मूर्ति सारी की सारी। तो गाइज़ आप सब ज़रूर आना रॉक गार्डन और मुझे ज़रूर बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। थैंक यू सो मच।